हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें इन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। सभी चैप्टर के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक साइकिल चालक शहर ए से शहर बी तक 182 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 84 किलोमीटर तक वह एक निश्चित चाल से साइकिल चलाता है। शेष दूरी जो कि 98 किलोमीटर है, उसके लिए वह अपनी चाल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है और इस प्रकार मूल चाल से पूरी दूरी तय करने में लगने वाले समय से 42 मिनट पहले पहुंच जाता है। मूल चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपको ओरिजिनल स्पीड निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि सवाल में क्या दे रखा है। इसने कहा है कि कुल दूरी इसके पास 182 है, जिसमें 84 किलोमीटर इसने सामान्य चाल से तय कर लिया। तो बचा दूरी इसके पास 98 किलोमीटर। इसी दूरी को तय करने में इन्होंने स्पीड को बढ़ाया है। ये बात क्लियर है। और स्पीड को बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है कि जो समय इसको गंतव्य पर पहुंचने में पहले लगना था, उससे 42 मिनट ये पहले पहुंच जा रहे हैं। तो ये टाइम का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो आराम से आप इसका ओरिजिनल स्पीड निकाल लेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? ये होता है S1 गुना S2 बटा S1 और S2 का डिफरेंस गुना टाइम का डिफरेंस। ठीक है, टाइम में जो गैप आया। तो यहाँ देखिए, सेकेंड पोर्शन से आपको डिस्टेंस लेना है। जो बचा हुआ है 98 बराबर S1 कितना, ओरिजिनल स्पीड नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं x है, तो x हो जाएगा। और वृद्धि के बाद का स्पीड क्या हो जाएगा? इन्होंने 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया है, तो नया स्पीड हो जाएगा इसका x + 7। और नीचे इन्हीं दोनों का डिफरेंस ये होगा 7 किलोमीटर का, तो ये दे देना है। अगुना टाइम, टाइम का डिफरेंस क्या आया है? 42 मिनट ये पहले पहुंच जा रहा है, तो ये मिनट में इसे आप 60 से डिवाइड करके घंटा में बदल के लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.7। तो 0.7 आवर इसका टाइम का डिफरेंस आया। तो यहाँ से कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसे जब कैलकुलेट करें तो ये तो कट जाएगा 10 बार में, 10 यहाँ जाके गुना होगा 980 बराबर क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 7। अब यहाँ पर आपको गुना करके द्विघात समीकरण नहीं बनाना है। क्या करना? ऑप्शन से रखना है। अगर आप पहला ऑप्शन रखते हैं 21, तो ये 21 बनेगा, ये 28 बनेगा। क्या 21 गुना 28 980 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इकाइयों का 18। वैसे भी आप देख सकते हैं 28 का स्क्वायर ही 784 होता है। तो 21 से गुना करेंगे उसमें, तो कहाँ से 980 होगा? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप 28 रखते हैं तो ये बनेगा 28 और ये बन जाएगा 28 7 35। क्या इन दोनों को गुना करने से ये 980 मिल रहा है हमें? आप चेक करेंगे तो आपको 980 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ से? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यही मूल स्पीड है, यही हमें फाइंड करना था। आगे, एक व्यक्ति रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि रेलगाड़ी 14 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलती तो उसे 35 मिनट कम लगता। यदि यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से चलती तो इसे 30 मिनट अधिक समय लगता। यात्रा के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल का फॉर्मूला यहाँ पर भी आपको लगाना है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस नहीं पता है, फॉर्मूला यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। क्या होता है? S1 गुना S2, नीचे S1 और S2 का डिफरेंस गुना टाइम का डिफरेंस। अब देखिए, S1 पहला कंडीशन में अगर देखते हैं तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि जो भी इसका स्पीड है ओरिजिनल वो x है। अगर स्पीड x है तो इसने 14 किलोमीटर अधिक चाल से चला है, तो नया स्पीड इसका क्या होगा? x + 14, और डिफरेंस इन दोनों का 14 ही होगा। गुना टाइम का डिफरेंस देखिए कितना आया है? 35 मिनट का। ठीक है, तो 35 मिनट आप लिख सकते हैं, या फिर इसको 35 बटा 60 यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ये चीज़ कटना ही है। ये जो आप 60 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आप अभी नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप दूरी फाइंड करेंगे लास्ट में, तब आपको यहाँ पर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन का डिस्टेंस। सेम फॉर्मूला आप लगा दीजिए दूसरा कंडीशन में।
ओरिजिनल स्पीड तो एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पर इसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो यहाँ पर x माइनस 10 हो जाएगा और डिफरेंस आ जाएगा 10 का गुना टाइम का डिफरेंस 30 मिनट, तो 30/60 कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ करके आप x का वैल्यू निकालिए, फिर आप यहाँ पर डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर 60 कट जाएगा, हटा दीजिए इसको। 7 दूना 14 कट रहा है, 7 5 35 कट रहा है, 2 से इसको 5 बार में काट देंगे और 5 से इसको 6 बार में काट देंगे। ठीक है, x तो कटेगा ही, अब नहीं कुछ कटने वाला है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x, यहाँ पर हो जाएगा 6x। तो इस तरफ ले जाइए तो x बचेगा, और यहाँ पर 70 और यहाँ पर 60, तो 60 इस तरफ आएगा, जुट जाएगा 70 में, 7 6 13, यानी कि 130 किलोमीटर आया है x का वैल्यू। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेन है इसका ओरिजिनल स्पीड क्या है, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने का आप यहाँ पर चाहे ये वाला में रख सकते हैं वैल्यू। तो आप देखेंगे 130 यहाँ पर रखना ज़्यादा आसान नहीं है, यहाँ पर रखना ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 है, 10 माइनस करेंगे 120 होगा। तो अगर x का वैल्यू आप 130 लेते हैं तो 130 गुना 130 माइनस 10 120 हो जाएगा, नीचे डिफरेंस 10 का है। ठीक है, और ये 30/60 सीधा आप इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 दूना 20 हुआ, 20 से इसको काट देंगे 6 बार में, 6 गुना 13 78 और एक जीरो आएगा, 780 किलोमीटर का यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। आगे, एक ट्रेन स्टेशन ए से 50 किलोमीटर दूर दुर्घटना के कारण बाधित होती है। उसने शेष यात्रा अपनी मूल चाल के 3/4 चाल से पूरी की और स्टेशन बी पर 35 मिनट की देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन केवल 25 मिनट की देरी से पहुंचती। ट्रेन की मूल चाल कितनी है? ठीक है, देखिए ये एक्सीडेंट वाले सवाल हैं, आप इसका तरीका पहले से जानते होंगे। आपको इसमें देखना क्या है कि ये एक चीज़ समझना है कि दुर्घटना अगर 24 किलोमीटर आगे हुई होती तो क्या होता, अगर ये पहले 35 मिनट की देरी कर रहा था तो बाद में ये 25 मिनट का ही देरी करता। ठीक है, यानी 24 किलोमीटर एक्सीडेंट को और आगे टाल दिया जाए तो यहाँ पर लेट कितना हो जाएगा, 10 मिनट कम हो जाएगा, यही बात है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये आपका स्टेशन ए है, यहाँ से ट्रेन खुली है, इसको जाना है स्टेशन बी पर। ठीक है, और 50 किलोमीटर चलने के बाद ये एक्सीडेंट कर गया। मान लीजिए कि ये आपका 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए से, और यहाँ एक्सीडेंट हो गया ये। ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद जो है इसका स्पीड बदल गया, ओरिजिनल स्पीड का 3/4 के स्पीड से ये चलने लगा। अब दूसरा कंडीशन समझिए यही बात को, स्टेशन ए है, यहाँ से ये चलना शुरू किया, इसको जाना स्टेशन बी तक। अब इसमें क्या हुआ है कि अगर एक्सीडेंट ये वाला पॉइंट, ये जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट यहाँ ना होकर 24 किलोमीटर और आगे होती, तो 24 किलोमीटर लगभग मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगर एक्सीडेंट यहाँ पर हुई होती तो यहाँ टाइम का गैप कितना आया होता, 10 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ 35 मिनट का देरी हो रहा है और इस कंडीशन में इसको 25 मिनट का ही देरी हो रहा है। ठीक है, अब दोनों सिचुएशन को आप ये 24 किलोमीटर जो देख रहे हैं ना, ये वाला लेकर के इसको सॉल्व किया जाता है। अगर आप यहाँ भी 24 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो आप क्या समझे कि दूसरा कंडीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक का 24 किलोमीटर सामान्य चाल से तय किया गया था, जबकि पहला कंडीशन में यहाँ पर ही एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 24 किलोमीटर का दूरी किस चाल से तय किया गया, ये 3/4 के चाल से तय किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करिए, इसका स्पीड लिखिए। स्पीड 3/4 हुआ, यानी इनिशियल स्पीड अगर हम लोग 4 माने तो बाद का स्पीड कितना होगा, 3 होगा। अगर स्पीड 4 से 3 हो गया तो टाइम क्या हुआ होगा, 3 से 4 हुआ होगा। ठीक है, इसका उल्टा। क्लियर है, यानी सामान्य चाल से अगर चलता तो 3 यूनिट का इसको टाइम लगता, लेकिन एक्सीडेंट के बाद अगर वो 3/4 चाल से चलता तो उसको 4 यूनिट टाइम लगता। तो कितना अधिक लगता, 1 यूनिट। जबकि आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि 25 से 35 यानी कि 10 मिनट इसको अधिक लगता, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट के बराबर हो जाएगा। आपको निकालना है ट्रेन की मूल चाल, तो आप क्या करिए, यहाँ से निकाल लीजिए टाइम इसका कितना हो रहा है, 1 यूनिट का 10, तो ये 3 यूनिट का कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 मिनट।
तो 30 मिनट का जो टाइम इसको लग रहा है सामान्य चाल से, ये किस दूरी को तय करने में लग रहा है? ये 24 किलोमीटर का, क्योंकि हमने कैलकुलेशन किस में किया है? ये इसी 24 में किया है। तो यहाँ पर स्पीड अगर आपको निकालना है तो 24 को ये जो आया है 30 मिनट यानी 0.5 आवर से डिवाइड कर देंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, एक साइकिल सवार बिंदु ए से बी तक जाता है और फिर उसी मार्ग से बी से ए तक वापस आता है। जाने की यात्रा के दौरान वह 2/5 दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। वापसी की यात्रा के दौरान वह 1/4 दूरी 16 की चाल से और शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ का इन्होंने शामिल किया, सवाल को कैलकुलेटिव बनाया है। तो यहाँ एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करना बेहतर रहेगा। सबसे पहले आप सारे स्पीड को लिख लीजिए। स्पीड यहाँ पर पहला है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बाद 16 है, फिर उसके बाद 24 है। ठीक है, अब यहाँ पर इन सबका एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे यहाँ 15 और 20 का ये तो 60 आ रहा है एलसीएम। अब 16 का इसमें 4 है, 4 नहीं 4 से गुना कर दीजिए। 24 का अगर देखें तो 4 है 6 दोनों है, कुल मिला के ये आपका एलसीएम होगा, यानी कि 6 चौके 24, 240 इतना कर लेना। अब डिस्टेंस का रेशियो लिखिए। डिस्टेंस इसने कहा है कि जाने के दौरान ये 2/5 की दूरी इस चाल से, शेष दूरी इस चाल से, और वापसी का 1/4 ये और ये फिर ये। तो यहाँ देखिए 2/5 है, 1/4 है, तो यहाँ नीचे 4 है, यहाँ 5 है, तो 5 चौके 20 यूनिट जो है हम लोग मान लेंगे इसका डिस्टेंस वन साइड का। तो अगर 20 यूनिट आप मानते हैं वन साइड का डिस्टेंस, तो 15 के चाल से कितना दूरी कवर करेगा? 20 का 2/5 यानी कि कितना होगा? 8 किलोमीटर। ठीक है, यानी 8 यूनिट यहाँ पर इसने तय किया। एक साइड का टोटल आपने 20 माना, 8 यहाँ तय किया, तो बचा कितना? 12। तो 12 यूनिट तय किया होगा 20 के चाल से। क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। अब वापसी की यात्रा के देखें तो वह 1/4 दूरी, तो वापसी का यात्रा भी 20 यूनिट का ही रहेगा। इसका 1/4 आप निकालते हैं तो 5 होगा। अगर 5 यूनिट दूरी 16 के चाल से तय किया है तो बचा हुआ दूरी 24 के चाल से तय किया है, तो बचा कितना? 20 में 5 ले लिया आपने, बचा कितना? 15। तो ये जो आपने निकाला ये है इसके डिस्टेंस का रेशियो। अब हमें चाहिए क्या? एवरेज स्पीड। तो निकाल लेंगे, और पहले यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 आएगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे 4 चौके 15 आएगा ये। ठीक है, 24 से करेंगे तो 6 दाई 60 यानी कि 10 बार में ये जाएगा। अगर हमें एवरेज स्पीड यहाँ पर निकालना है तो ये जो आपने एलसीएम निकाला था कुल दूरी, इसमें ये लेना है 260 गुना इन सब रेशियो को जोड़ के, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, यही 20 का डबल यहाँ पर आया है तो 40 हो गया। अब नीचे आपको यहाँ पर गुना कर करके देना है। 16 8 128 प्लस 12 गुना 12 144 प्लस 15 गुना 5 75 प्लस यहाँ पर आ गया आपका 10 गुना 15 150। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक 240 है ये। अब इसको कैलकुलेट करना है तो 24 चौके 96 यानी 9600 हो गया। ऊपर नीचे कितना होगा? जोड़ना पड़ेगा। 1 1 2 1 300 हो गया, 300 एक 425 यहाँ हो गया, 425 28 453 4 457 40 497 हो रहा है, 497 इसे डिवाइड करना है। तो ये 49 दूना 98, 2 बार में तो ये जा नहीं रहा है, एक बार में जाएगा। ठीक है, एक बार में गया, 497 बचा कितना? 3 और 463। ठीक है, 497 प्लस 3 500 हो गया, 460 उधर तो 463 हो गया, एक जीरो आएगा, 4630 हुआ। अब कितना बार में ये जाएगा? 10 बार में नहीं, 9 बार में ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 19 के बाद पॉइंट यहाँ आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है और कैलकुलेटिव भी। आगे, एक साइकिल सवार बिंदु ए से बी तक और फिर बी से ए तक एक ही मार्ग पर यात्रा करता है। जाते समय वह 1/3 दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से
तय करता है। लौटते समय वह आधी दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल के जैसा सेम सवाल है, आप इसको खुद से जरूर सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट में लिखिए। ठीक है, आगे। एक कार शहर ए से शहर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करती है। शहर बी पहुंचने के बाद ड्राइवर वापसी यात्रा में कार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। वापसी के समय रास्ते में सड़क की मरम्मत के कारण कार को 30 मिनट के लिए धीमा रखना पड़ता है, जिसके दौरान यह बढ़ी हुई चाल के स्थान पर केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करती है। यदि कुल यात्रा में लगा समय 7 घंटे है तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, हम मान लेंगे कि शहर ए से शहर बी तक का जो दूरी है वो क्या है, डिस्टेंस डी है। ठीक है, अगर ये शहर ए से बी तक गया है 60 की स्पीड से, तो यहाँ पर टाइम इसको कितना लगा है, डिस्टेंस डी है, इसको स्पीड यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे, यही हमारा टाइम होगा। क्लियर है, ये जाने का टाइम होगा। ये बी पर पहुंच गया, उसके बाद जब वो वापस लौटा है तो क्या किया है, कार की चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। ठीक है, और वापसी के समय रास्ता खराब था, जिसकी वजह से वो 30 मिनट तक जो है धीमी चाल से चली है, और वो चाल क्या था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, डिस्टेंस एक तरफ का डी माने हैं, तो आने वक्त में देखिए क्या हुआ कि ये जो आधा घंटा चलाया है 30 के चाल से, तो 15 किलोमीटर इसने तय किया यहाँ पर, और टोटल डिस्टेंस डी है तो डी में 15 घट जाएगा, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस होगा। और ये जो 30 मिनट चलाया है इसको आपको लिखना है घंटा में, कितना हो जाएगा, 0.5 आवर। ठीक है, तो 0.5 आवर टाइम आपको लिखते जाना है, लास्ट में टोटल टाइम के बराबर करना, जो कि 7 घंटा है। ठीक है, तो जाने का टाइम ये हो गया, और ये जो ये खराब सड़क के कारण यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम लगा वो ये है। अब बाकी में कितना टाइम लगा वो निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस बचा हुआ ये है डी माइनस 15, और स्पीड अब क्या है, स्पीड 60 था, 20 बढ़ाया था इसने, तो स्पीड अब 80 हो जाएगा। इन सब को कैलकुलेट करके आपको 7 घंटे के बराबर करना है। ठीक है, अब बात रहा इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पर तो ये इस तरफ चला जाएगा, और इन दोनों में आप एलसीएम लगा दीजिए। ये कितना आ जाएगा, 240, तो एलसीएम आपका 240 रहा। 6 चौके 4 डी यहाँ पर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 या 3 डी हो गया, और माइनस का 45 बराबर, ये घटेगा तो 6.5 बचेगा। तो 4 3 7 डी, और ये जाके इधर गुना होगा, तो 24 छाके 144 यानी 1440 प्लस 120 1560, 1560 हो गया गुना करने से, और ये 45 जाके प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि डी का वैल्यू यहाँ से 1605/7 ये आया। अब डिवाइड करिए, 7 दूना 14 20 आया, 7 दूना 14 6 65 हुआ, 7 नंबर 63 जाएगा, 2 बच गया, यानी 229 सही 2/7 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे, तीव्र चाल वाली एक ट्रेन धीमी चाल वाली दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करती है, जहां दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तीव्र चाल वाली ट्रेन को धीमी चाल वाली ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में 36 सेकंड लगते हैं। तीव्र चाल वाली ट्रेन में बैठा एक यात्री देखता है कि वह धीमी चाल वाली ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर लेता है। तीव्र चाल वाली ट्रेन की लंबाई और धीमी चाल वाली ट्रेन की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना। सवाल में कुछ नहीं, बस आपको समझना। देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं जब कोई ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी जो है वो कवर करती है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर जब ये फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को ओवरटेक करती है तो दोनों को एक दूसरे क्रॉस होने में 36 सेकंड लगते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि L1 प्लस L2, या फिर आप ऐसे लिखिए कि लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन, ठीक है, प्लस लेंथ स्लो ट्रेन, ये दोनों जब एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं तो 36 सेकंड लगते हैं। और
तीव्र चाल वाली ट्रेन में बैठा व्यक्ति यात्री जो है देखता है धीमी चाल वाली ट्रेन को 12 सेकंड में वो पार करता है। तो ये जो फास्ट ट्रेन में बैठा आदमी है वो किसको देखता है? स्लो ट्रेन को, और उसको पार करता है। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? स्लो ट्रेन की लंबाई निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेंथ ऑफ स्लो ट्रेन कर सकते हैं। तो इन दोनों में जो टाइम का रेशियो है इसका क्या है? इसको लग गया 36 सेकेंड और इसको लग गया 12 सेकेंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये लंबाई का अनुपात है या फिर दूरी का अनुपात बोल सकते हैं, और ये टाइम का अनुपात है। तो स्पीड यहाँ पर इक्वल है, तो जो लंबाई का अनुपात होगा वही इसका समय का अनुपात होगा। कटा लीजिए इसको, 12 से 1 का 12, 12 या 36, 3:1 आया है। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए तीव्र चाल की लंबाई और धीमी चाल की लंबाई का अनुपात। तो यहाँ से दोनों देखिए, दोनों है इसमें, फास्ट और स्लो। तो यहाँ से फास्ट ले लीजिए आप। ठीक है, लेंथ ऑफ फास्ट, और यहाँ पर आपको निकालना है लेंथ ऑफ स्लो ट्रेन। कितना होगा? स्लो वाला का तो है ही यहाँ पर 1 यूनिट निकला हुआ, तो फास्ट वाला की कितना होगा? देखिए यहाँ पर फास्ट और स्लो दोनों में 3 यूनिट है, जबकि 1 यूनिट है स्लो के पास। तो 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो 2 यूनिट बचा फास्ट का। तो ये अनुपात होगा इनके लंबाई का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। आगे, पटना एक्सप्रेस दिल्ली से 10 AM पर निकलती है और उसी दिन 7 PM पर पटना पहुंचती है। दिल्ली एक्सप्रेस पटना से 2 PM पर निकलती है और अगले दिन 1 AM पर दिल्ली पहुंचती है। दोनों ट्रेनें समान मार्ग पर विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है, वे किस समय मिलती? तो ये देखिए रिपीटेड सवाल है, कई बार ये पूछा गया है। इसमें ना ही स्पीड दिया रहता ना ही डिस्टेंस दिया रहता। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि ये पॉइंट आपका क्या है? दिल्ली है, और इसे जाना है पटना, यानी ये पॉइंट आपका पी हो गया, पटना। अब जो ट्रेन दिल्ली से खुल रही है उसका टाइम है 10 AM, और ये जो है पटना पहुंच रही है 7 PM पर। और जो दूसरी ट्रेन है वो 2 PM पर पटना से खुल रही है, और ये दिल्ली पहुंच रही है अगले दिन 1 AM पर। ठीक है, ये जा रही है दिल्ली और ये जा रही है पटना। अब इसमें आप देखते हैं तो ये 10 बजे खुल रही है, 7 बजे पहुंच रही, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 7 9 घंटे का यहाँ पर टाइम हो गया। इसका हो गया आपका 2 बजे दोपहर खुल रही है, 1 बजे अगले दिन रात में पहुंच रही है, तो ये 10 से 11 घंटे का इसको टाइम लग रहा है। तो ये जो टाइम निकला है इसी का एलसीएम आपको मानना है टोटल डिस्टेंस, जो कि हो गया 11,99 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस मिल गया है तो आप स्पीड भी निकाल सकते हैं, टाइम से डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा, और इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है? दोनों के खुलने का टाइम को इक्वल कर देना है। पहले कौन ट्रेन खुल रही है? ये 10 बजे सुबह, और दूसरी ट्रेन 2 बजे दोपहर में खुल रही है। तो इसको 10 बजे से 2 बजे तक चलाना है, केवल ये जो दिल्ली से खुल रही है। ठीक है, तो 4 घंटे का टाइम हो गया। तो 4 घंटे में इसके द्वारा कितना दूरी कवर होगा? 11 का स्पीड है, तो 11 चौके 44 किलोमीटर का दूरी तय होगा, और टाइम कितना हो जाएगा? अब 2 बज जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस 99 है, उसमें आप ये 44 जो है माइनस कर लीजिए, तो बचा कितना? 55। अब इसके बाद क्या हुआ? दोनों ट्रेन खुल गई, अब दोनों साथ में चल रही है और विपरीत दिशा में चल रही, तो ये जो 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है अब रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या है? इसका 11, इसका 9, तो जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसके बाद जो भी टाइम लगेगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 5 से 11 जाएगा, 5 से ये 4 है, 11/4 कितना होगा? 4 दूना 8, यानी ये हो गया 2 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो 2 बजे के बाद ही दोनों ट्रेन साथ चल रही है, तो 2 बजे में आप जोड़ दीजिए 2 घंटे 45 मिनट, तो कितना टाइम होगा? 2 2 4 बज के 45 मिनट। तो 4:45 PM, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे, 2 ट्रेनें ए और बी क्रमशः दिल्ली और मुंबई स्टेशन समांतर पटरियों पर एक साथ चलना शुरू करती है। किसी स्थान पर मिलने के बाद ट्रेन ए को मुंबई पहुंचने में 16 घंटे और ट्रेन बी को दिल्ली पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं। यदि ट्रेन ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन बी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती, तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी होगी? यानी एक सवाल में इन्हें 2 चीज घुसा दिया।
तो अब देखिए ये बात कि अगर बी किसी खंबे को पार कर रही है, 18 सेकंड का टाइम लग रही, तो आपको बी का लंबाई निकालने के लिए बी का स्पीड चाहिए। वो स्पीड आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए जब भी ये मिलने के बाद वाला कंडीशन रहे सवाल में, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर ए और बी का स्पीड का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। ए की चाल ये दे रखा है 60, ठीक है। बी की चाल हमें मालूम नहीं है, मान लीजिए x है। तो इनके जो स्पीड का रेशियो होगा वो क्या होगा, ये मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में जो समय लग रहा है 16 घंटे और 9 घंटे, इनका वर्गमूल निकाल के उल्टा देंगे, ठीक है। जैसे ए को लग रहे हैं 16 घंटे, तो 16 का वर्गमूल 4, तो ये बी के सामने दे दीजिए। और बी को लग रहे हैं 9 घंटे, तो इसका वर्गमूल हो गया 3, ये ए के सामने रख दीजिए। तो ये रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 से 60 हुआ 20 गुना है, तो 4 का 20 गुना करेंगे तो x का वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। तो b का स्पीड हो गया 80, ठीक है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 18 सेकंड लग रहा है, तो कितना होगा लेंथ। तो आप कहेंगे पहले इसे आप क्या करिए, 5/18 से गुना करिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, फिर 18 सेकंड जो टाइम है उससे गुना करिए, तो आपको यहाँ पर लेंथ मिल जाएगा ट्रेन का। तो 18 तो कटेगा ही, 8×5 = 40, 400 मीटर हो जाएगा बी की लंबाई। ऑप्शन नंबर डी। आगे, दो ट्रेनें एक्स और वाई दिल्ली और मुंबई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। मिलने के बाद ट्रेन एक्स को मुंबई पहुंचने में 6 घंटे और ट्रेन वाई को दिल्ली पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि ट्रेन एक्स की चाल 60 है तो ट्रेन वाई की चाल याद कीजिए, ठीक है। पिछले सवाल में जो चीज़ की वही आपको यहाँ पर भी करना है। ये मिलने के बाद का टाइम आपके पास दे रखा है 6 और 8, और एक का स्पीड है, दूसरा का आराम से निकाल सकते हैं। आगे, एक ट्रेन दो व्यक्तियों के निकट से गुजरती है जो उसी दिशा में चल रहे हैं। इस दिशा में ट्रेन चल रही है। ये व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे हैं तथा ट्रेन उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पूर्णतः पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो यहां पर देखिए दो कंडीशन है। ये ट्रेन दो व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, एक ये जिसका स्पीड 2 है, एक ये जिसका स्पीड 4 है। तो दोनों को जब कवर करेगी, क्रॉस करेगी, तो लेंथ वही होगा जो ट्रेन की लंबाई होगी, उतना ही दूरी कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या निकाल दीजिए, लेंथ को इक्वल कर दीजिए। मान लीजिए कि ये जो ट्रेन है इसका स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगर ये समान दिशा में चली, यानी कह रहा उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जो ट्रेन का स्पीड है उसमें व्यक्ति का स्पीड घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2। इस स्पीड से इस व्यक्ति को कवर करने में 9 सेकंड लगते हैं, तो 9 से गुना कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसे 5/18 से गुना कर दीजिए, क्योंकि टाइम ये सेकंड में दे रखा है, तो 9। दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ पर x - 4 होगा, क्योंकि दूसरे में व्यक्ति का स्पीड 4 है। फिर वही आपको 5/18 से गुना कर देना है। आप नहीं भी कर सकते हैं, बस आपको लास्ट में डिस्टेंस निकालने वक्त ध्यान रखना है कि 5/18 से हमें गुना करना। और इसमें जिसको टाइम लग रहा है 10 सेकंड का लग रहा है, तो ये कैलकुलेट करके आप x का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो ये तो हटेगा ही पहले। और क्या हटा सकते हैं हम, इधर 9x हो गया, इधर 10x, तो इस तरफ ले आएंगे x बचेगा, इधर हो गया 9 दूना 18, इधर 40, तो 22 आएगा x का वैल्यू। आपको चाहिए डिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन, कितना हो जाएगा किसी में रख लीजिए, यहाँ रखते हैं, तो 22 - 2 20 होगा, गुना 5/18 करेंगे, गुना 9 करेंगे, तो 9 दूना 2 से ये कट जाएगा आपका 10 गुना 5, 50 मीटर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही दिशा में दौड़ रहे दो धावकों को क्रमशः 18 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है। सेम सवाल है, खुद से सॉल्व करिए, आंसर कमेंट में लिखिए, ठीक है। आगे, 104 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही 94 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 16.2 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 61 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो देखिए
यहाँ पर आप देखिए जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करेगी। तो दूरी हो गया यहाँ पर 104 प्लस 94 198 मीटर। ठीक है, और इस दूरी को अगर आप कुल समय से डिवाइड करेंगे तो स्पीड मिलेगा। तो यहाँ 16.2 सेकेंड है। तो यूनिट आपको कुछ नहीं करना, ये मीटर में ये सेकंड में ओके है। तो ये जब आप डिवाइड करके निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा स्पीड मीटर प्रति सेकंड में। तो इसे आप क्या करिए 18/5 से गुना कर दीजिए तो मीटर प्रति घंटा में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में ये चला जाएगा। अब आइए यहाँ पर, अब ये जो स्पीड है ये रिलेटिव स्पीड आपको मिलेगा क्योंकि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। एक की स्पीड दे रखा है 61, दूसरी का आपको निकालना है। तो पहले इसे कैलकुलेट ही कर लीजिए, उसमें 61 आप क्या करिएगा डिफरेंस कर दीजिएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटा के 0 लगा दीजिए, 18 नमा जाएगा और 9 से 9 दूना 18। ठीक है, 9 से ये नहीं कट रहा है ये, हाँ 9 से 9 दूना 18, 9 दूना 220 जा रहा, 5 चौके 20, 44 आ रहा है। यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा आया रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये बोल सकता है अब रिलेटिव स्पीड है हमारा। अब देखिए एक का स्पीड 61 है जबकि रिलेटिव स्पीड कितना है 44 है। इसका मतलब कि दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? आप ये 44 में 61 को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे या फिर 61 में 44 को माइनस करेंगे? आपको यहाँ पर समझना है। ये जो पहली रेलगाड़ी है ये उसी दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है। तो पहली रेलगाड़ी दूसरी को पार कर रही है, इसका मतलब पहली रेलगाड़ी जो है ये फास्ट है। ठीक है, ये क्या है फास्ट है, और पहली रेलगाड़ी की ही चाल ये दे रखा है तो ये फास्ट का स्पीड है और स्पीड घट के इतना हो गया। इसका मतलब गैप आ गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो ये गैप किस वजह से आया होगा? ये दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड है, ठीक है, वो इसने माइनस कर दिया। तो कुल मिला के 17 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चाहे तो बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस करके यहाँ पर समझ के निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे दो ट्रेनें पी और क्यू की लंबाई क्रमशः 200 मीटर और 300 मीटर है। पीछे से आ रही तेज ट्रेन समान दिशा में चलते हुए धीमी ट्रेन को ओवरटेक करने में 48 सेकंड का समय लेती है। जब वे विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर आती है तो वे 20 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तेज ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आप मान लीजिए कि जो फास्ट ट्रेन है, ठीक है, वो एक्स स्पीड से चल रहा है, जो स्लो है वो वाई की स्पीड से चल रहा है। तो फास्ट वाला का अधिक है, ये चीज़ आपको लिख लेना। अब यहाँ पर बनेगा इक्वेशन। इक्वेशन ये कि जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा 2 3 500। ठीक है, तो 500 मीटर का डिस्टेंस हुआ। जब समान दिशा में जाते हैं तो 48 सेकंड लगते हैं। तो अगर आप दूरी को 48 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या है रिलेटिव स्पीड है, और समान दिशा में जब चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा x माइनस वाई होगा। ठीक है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, तो यहाँ पर x माइनस वाई आपको मिलेगा। सेम उसी तरह आपको दूसरा कंडीशन में 500 को किससे डिवाइड करना है, 20 सेकंड यहाँ पर लग रहा है, और इसमें ये एक दूसरे को पार करती है विपरीत दिशाओं में। तो यहाँ पर जब विपरीत दिशाओं में जाती है तो रिलेटिव स्पीड हो जाता है दोनों की स्पीड का योगफल, यानी कि यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए आपको निकालना क्या है, तेज ट्रेन की चाल, यानी x का वैल्यू आपको निकालना है। तो y को हटा दीजिए, अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो y कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 2x। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये तो आपका कट ही जाएगा 25 बार में, और इसको अगर काटें तो 4 से 125 जाएगा, 4 से ये 12 बार में, यानी 125/12 प्लस 25 करना, तो 12 गुना 25 ये हो गया आपका 300, एक 425, अब बटा 12 है तो वो भी लेना है, और यहाँ से 2 हटा के यहाँ पर ले आइए, हटा दीजिए यहाँ से, तो x का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा। 12 दूना 24, इसको डिवाइड करना है, तो 425 को डिवाइड करना है 24 से, 24 दूना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि ये जो हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, और ये जो चाल दे रखा आंसर में ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे आपको 18/5 से गुना कर देना। तो 6 तिया 6 चौके जाएगा, 5 से ये जाएगा 5 अट्ठे 25, 85 तिया 240, 15 265/4, 4 6 के 24, 4 तिया 12, और आ गया 75, यानी 63.75, ऑप्शन नंबर सी। आगे
एक मोटर चालक एक निश्चित यात्रा को 2 चरणों में तय करता है। पहले चरण में वह कुल समय के 1/3 समय के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करता है। दूसरे चरण में वह शेष समय के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करता है। वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी और कुल समय आपको चाहिए। देखिए 1/3 समय है, तो आप मान लीजिए कि इसको जो टाइम लग रहा है टोटल, वो कितना लग रहा है, 3 आवर का यहाँ पर टाइम लग रहा है। अगर यहाँ 3 घंटे का ये टाइम लगा रहा तो उसमें 1/3 समय में वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटा 3 घंटे का 1/3 1 घंटा ही होगा। तो इस 1 घंटा के दौरान ये कितना दूरी कवर करेगा, 30 का स्पीड है तो 30 किलोमीटर का दूरी कवर करेगा। बच गया इसके पास शेष समय 2 घंटा। अब शेष समय के लिए वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करता है। तो 2 घंटा में 60 की स्पीड से कितना तय करेगा, 60 दूना 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 30 + 120 यानी कि 150 किलोमीटर का। क्लियर है यहाँ तक? अब इसने कहा है कि वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। तो जाने के क्रम में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 150। अगर वो वापस आ रहा है, ठीक है, तो उसमें वो 150 किलोमीटर का ही दूरी करेगा, लेकिन इसमें स्पीड इसका है 75। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब बीच में निकाल देते हैं यहाँ पर हम क्या, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा कुल दूरी कितना, 150 का डबल यानी 300। कुल टाइम कितना, 3 आवर आप माने थे, 2 आवर आपका यहाँ निकला, 3 2 5 आवर। डिवाइड करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे। 2 ट्रेनें एक्स और वाई समांतर पटरियों पर चल रही है। ट्रेन एक्स की लंबाई 200 मीटर और इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन वाई की लंबाई 300 मीटर। यदि ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलती है तो वे 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। यदि ट्रेनें समान दिशा में चलेगी तो तेज चाल वाली ट्रेन को धीमी चाल वाली ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है समान दिशा वाली टाइम, इसमें आपको दोनों का स्पीड चाहिए। एक का स्पीड ये दे रखा है 72, दूसरा का निकालना होगा पहले। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए जब 2 ट्रेन एक दूसरे को कवर करती तो आप जानते क्रॉस करती तो आप जानते हैं कि अपनी लंबाई के योगफल के बराबर दूरी कवर करती है। तो ये 200, ये 300 मीटर लंबी है, तो दूरी इसका हो गया 500 मीटर और क्रॉस करने में 15 सेकंड लगता है। अगर आप इसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये स्पीड आएगा रिलेटिव मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप इसे 18/5 से जब गुना करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये क्या करा, विपरीत दिशा में जा रही तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों की स्पीड का योगफल। एक का स्पीड दे रखा है 72, दूसरे का आप मान लीजिए x है, इतना कर लीजिए आप, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, 3 से 5 बार में, 3 से ये 6 बार में कटेगा, 25 से इसको काट देंगे 20 बार में, 20 से आके 120 हुआ, ये 72 आके घटेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 7 4 11, हाँ 48। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है कि जब ये ट्रेनें समान दिशा में चलेगी, तो समान दिशा में चले या विपरीत दिशा में चले, दूरी तो वही कवर होगा 500 मीटर। ठीक है, लेकिन स्पीड यहाँ पर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा स्पीड, पहली ट्रेन का 72 है, दूसरी का 48, तो डिफरेंस आ जाएगा स्पीड का। जोड़ना नहीं है, जोड़ना है विपरीत दिशा में, जब समान दिशा में तो डिफरेंस कर देना है। तो 72 और 48 का डिफरेंस आ जाएगा आपका कितना, 24। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, तो 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के ये जो है आपका टाइम आएगा सेकंड में। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 चौके 6 तिया, 5 चौके 20 हुआ, 20 से कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो ये 25 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 6 तिया 6 चौके, ठीक है, हाँ 25 गुना 3 करेंगे आपका हो जाएगा 75 सेकेंड। तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट होगा। आगे, समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक स्थिर खंभे को क्रमशः 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशाओं में चलते हुए दोनों ट्रेनों को
एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए इस सवाल में ना ही आपके पास ट्रेन की लंबाई है और ना ही आपके पास स्पीड है। तो क्या करेंगे, केवल टाइम दे रखा है और वो टाइम किसका है, खंबे को पार करने में जो समय लग रहा है ट्रेन को, वो वाला टाइम है। लेकिन एक बात आप देखते हैं तो यहाँ पर ये कहा है कि दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, समान है। अगर लंबाई समान है इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल हो गया, क्योंकि अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करती है। तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी है और दोनों की लंबाई इक्वल है तो दूरी इक्वल हो गया। अगर दूरी इक्वल रहता है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम के रेशियो का उल्टा। ठीक है, अगर पहली ट्रेन की स्पीड S1 है, दूसरी की S2 है, पहली ट्रेन को 12 सेकंड और दूसरी को 16 सेकंड लग रहा है, तो इसको कटा लीजिए आप 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो 3 4 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको उल्टा करके लिखना है 4 3। अब क्या निकालना है वो निकाल दीजिए। आपको निकालना है विपरीत दिशाओं में चलते हुए दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले आप देख लीजिए ट्रेन की लंबाई क्या हो रही है। अगर आप ये लेते हैं स्पीड तो 12 सेकंड लग रहा है, तो 12 चौक 48, इधर भी लेंगे तो 3 गुना 16 48। तो दोनों जब एक दूसरे को पार करेगी तो अपनी लंबाइयों के योगफल के बराबर दूरी कवर करेगी। तो 48 दूना 96 मीटर का यहाँ पर, यानी 96 यूनिट का यहाँ पर डिस्टेंस होगा। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, विपरीत दिशाओं में जब जाती है तो स्पीड को जोड़ देते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 3 7 देना है जोड़ के, तो ये आएगा टाइम। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 14 बार में नहीं आएगा, 13 आएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे ये आखिरी सवाल था। ठीक है, तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं और भी काफ़ी सवाल बचे हुए हैं। अगले वीडियो में लेकर आएंगे बाकी बचे हुए सारे सवाल को। ठीक है, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।